किसी गांव के मंदिर में एक पुजारी जी रहा करते थे और पुजारी जी बहुत ही शिद्दत और लगन से उस मंदिर की सेवा किया करते थे। उसी गांव में कुछ समय बाद अनाउंसमेंट की जाती है कि पूरे गांव को खाली कर दिया जाए, क्योंकि किसी भी समय उस गांव में बाढ़ आ सकती है। इसी बात को सुनकर गांव के लोग उस गांव को खाली करना शुरू कर देते हैं और गांव के लोग उस मंदिर के पुजारी जी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप भी मंदिर को खाली करें और हमारे साथ यहाँ से चलें। लेकिन मंदिर के पुजारी जी उनको एक ही बात बोलते हैं कि आप अपनी रक्षा खुद करें, मेरी रक्षा तो खुद भगवान करेंगे। इतनी बात कहकर पुजारी जी मंदिर में वापस चले जाते हैं। कुछ घंटों के बाद उस गांव में बाढ़ का पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तभी वहां पर सुरक्षा सैनिक को भेजा जाता है और उनको कहा जाता है जो लोग गांव में फंसे हैं उनको नाव के द्वारा निकाला जाए। तभी वह सुरक्षा सैनिक उस मंदिर के पुजारी जी के पास भी जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप नाव में बैठ जाएं हमारे साथ और आपकी जान बच जाएगी। लेकिन मंदिर के पुजारी जी का एक ही कहना था उनको भी कि आप गांव वालों की रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा तो भगवान खुद करेंगे। और इतना कहकर पुजारी जी मंदिर के अंदर वापस चले जाते हैं और धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता चला जाता है और पुजारी जी मंदिर की चोटी तक पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर हेलीकॉप्टर के द्वारा सुरक्षा सैनिक को भेजा जाता है और उनको कहा जाता है कि देखो गांव में कोई फंसा तो नहीं रह गया। हेलीकॉप्टर सुरक्षा सैनिक देखते हैं कि मंदिर की चोटी पर पुजारी जी खड़े होते हैं और सुरक्षा सैनिक मंदिर की चोटी की तरफ हेलीकॉप्टर से सीढ़ियां फेंकते हैं और पुजारी जी को कहते हैं कि आप सीढ़ियों से ऊपर आ जाएं, आपकी जान बच जाएगी। लेकिन पुजारी जी उनको भी कहते हैं कि आप दूसरे लोगों की मदद करें, मेरी मदद तो भगवान खुद करेंगे। और पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और पुजारी जी खुद ही भगवान के पास चले जाते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं। और भगवान जी ऊपर देखते हैं कि पुजारी जी बहुत ही गुस्से में लाल पीले हुए पड़े थे और पुजारी जी के पास भगवान जी जाते हैं और पूछते हैं कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं। तो पुजारी जी भगवान जी से पूछते हैं कि आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपकी इतनी शिद्दत और लगन से पूजा की, मैंने ज़िंदगी भर आपकी सेवा करी, लेकिन आपने फिर भी मेरी ज़िंदगी नहीं बचाई। और गांव के लोगों ने आपकी कभी पूजा भी नहीं करी, कभी आपकी सेवा भी नहीं करी, लेकिन आपने उन लोगों की जान बचा ली। ऐसा क्यों? तो भगवान जी उनको कहते हैं कि मैं आया था तेरे पास उन गांव के लोगों के रूप में, लेकिन मुझे तुमने पहचाना नहीं। मैं आया था उस सुरक्षा सैनिक के रूप में, लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं फिर आया था तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर सुरक्षा सैनिक के रूप में, लेकिन तुमने फिर भी मुझे पहचाना नहीं। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान हर किसी को अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने का मौका ज़रूर देता है। वहीं 90% लोग ऐसे होते हैं जब कभी भी उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी जाती है तो उसको वह शक की नज़र से देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। जबकि वहीं 10% ऐसे लोग होते हैं जब कभी भी उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी जाती है तो उसको वह मौके की नज़र से देखते हैं और सफल हो जाते हैं। भगवान कभी भी खुद किसी को कैश, सोना, चांदी कभी भी नहीं देता, लेकिन भगवान किसी ना किसी के रूप में मौका ज़रूर देता है। तो जो व्यक्ति उस मौके को पहचान लेते हैं और वह ज़िंदगी में अपने सफल हो जाते हैं।